तो इस वीडियो में बच्चों आईटीओसी कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे और ये भी जानेंगे कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना, पूरा प्रोसेस के बारे में एकमात्र वीडियो है यूट्यूब पे जो एज पर न्यू कोर्स न्यू गाइडलाइन के हिसाब से आपको समझा दिया जाएगा। ऑनलाइन करना होता है या ऑफलाइन करना होता है, आईटी कहते किसको है, ओसी कहते किसको है, आईटी ओसी के लिए क्या ड्रेस कोड होगा। एक और चीज आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे, आईटी 15 दिन का कोर्स होता है, ओसी भी 15 दिन का कोर्स होता है। आप चाहो तो पहले ओसी कर सकते बाद में आईटी, आप चाहो तो पहले आईटी कर सकते बाद में ओसी। यहां तक कोई डाउट, धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसका कोई ड्रेस कोड होता है क्या, फॉर्मल ड्रेस पहन करके आपको आईटी ओसी में जाना पड़ेगा। यानी कि 15-15 दिन का एक साथ आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आईटी भी कर लेते हैं ओसी भी कर लेते हैं, आप कंफ्यूज कर जाओगे, पैनिक आ जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात है, आपको आईटी या तो पहले कीजिए बाद में ओसी। ये कब करना होता है, जैसे ही आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद कभी भी कर सकते हो। वैसे तो सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन आप फाउंडेशन पास करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट एंट्री। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ उसके बाद से कभी भी इस कोर्स को कंप्लीट करके रख लीजिएगा। उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट क्लियर होगा, सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप। जैसे ही इंटरमीडिएट क्लियर होगा उसके बाद क्या करना होगा, आर्टिकलशिप। और आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका आईटीओसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका आईटीओसी कंप्लीट नहीं होगा आप आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। यानी कि बच्चों इसका सही समय क्या होता है, जैसे ही आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे देते हो उसके बाद आप आईटीओसी कंप्लीट करके रख लो। आपके मन में डाउट आता है आईटीओसी तो कंप्लीट करके रख लिए लेकिन इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दो, इंटरमीडिएट क्लियर होगा, आपका आईटीओसी कंप्लीट माना जाएगा। पूरे लाइफ टाइम में आपको एक ही बार आईटी करना है, एक ही बार ओसी करना है, यहां तक कोई डाउट नहीं। और हाँ, ऑनलाइन कर सकते क्या आईटी या ओसी, जिसका जवाब है जी नहीं। कोविड के समय में बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था, आप आईटी ओसी ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन अभी आप आईटी ओसी सिर्फ और सिर्फ ब्रांच पे जाकर के, ऑफलाइन सेंटर पे जाकर के ही कर सकते हो। एक और बच्चों के मन में डाउट आता है, जैसे कि मैं रह रहा हूं पटना बिहार में, मेरा मन कर रहा है आईटी मुंबई से करने का और ओसी बैंगलोर से करने का, क्या कर सकते, जिसका जवाब है कर सकते। जहां पे आपको सीट मिल रहा है आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन आप रहने खाने उस सब का ट्रेवलिंग ये सब चीज का पैसा बढ़ जाएगा। इसीलिए समझदार बच्चा क्या होता है कि आप अपने आसपास देखता है, अगर वहां पे सीट अवेलेबल होता है तो वहां पे कर सकते हैं। क्या पहले ओसी कर सकते, जिसका जवाब है क्यों नहीं कर सकते, बाद में आईटी कर लीजिएगा। जिसका सीट मिल रहा है वो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, जिसका सीट बाद में मिल रहा है वो बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे क्या पता करना, इस सब के बारे में और भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है आईटी ओसी कोर्स के बारे में, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलकर। आईटी कोर्स का क्या नाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। कोई बच्चा इसको बोल सकता है आईटीटी या कोई बोलता है आईटी। और ओसी का क्या नाम है, ओरिएंटेशन कोर्स। सिंपल सा बात है, ये नाम में बच्चे कंफ्यूज मत होकर जाना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मतलब आईटी, इसको बोल सकते हैं आईटीटी या आईटी बोलिए। ओरिएंटेशन कोर्स ओसी। सिंपल सिंपल चीज में, रफ लैंग्वेज में समझा रहे हैं। अगर यहीं पे एडवांस लग जाएगा तो वो आर्टिकलशिप समाप्त होने के बाद कर सकते हो। सिंपल सा बात है, ये आईटी और ओसी कोर्स आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही आप इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करोगे उसके बाद कभी भी कर सकते आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करने से पहले। यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन हुआ और हम कल के डेट में करना चाहे तो कर सकते, या नहीं तो एग्जाम देने के बाद आराम से कर सकते। 15-15 दिन का ये कोर्स होता है। आप चाहो तो पहले आईटी कर लो या बाद में ओसी, या पहले ओसी या बाद में आईटी। और हाँ, आईटी का फी कितना है, 6,500 रुपया, और ओसी का फी कितना है, 7,000 रुपया। एज पर न्यू कोर्स गाइडलाइन मैं बता रहा हूं, मैं पुराना के हिसाब से नहीं बताता हूं। 6,500 रुपया आईटी का फी है और 7,000 रुपया ओसी का फी है। सिंपल सा बात है, जैसे ही एडवांस लग गया ना, वो सीए क्या बोलते हैं, आर्टिकलशिप जब समाप्त हो जाएगा ना उसके बाद एडवांस वाला करना है। अभी आप आईटी का क्या सिलेबस होता है, आपके स्क्रीन पे क्या क्या टॉपिक कवर किया जाएगा आईटी में, आपके स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में तो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा। ओसी का सिलेबस भी बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओसी का सिलेबस, ओरिएंटेशन कोर्स का सिलेबस आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये सब चीज वहां पे सिखाया जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से डिटेल में जाएंगे। आप चाहो तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे बच्चों सर्च कर लेना है चार्टर स्टडीज। प्लीज बच्चों चार्टर स्टडीज का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आईटी ओसी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया। अलग अलग 15-15 दिन का कोर्स करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सबसे पहले जानोगे कौन सा पोर्टल है आईटीओसी से रिलेटेड। तो ICAI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन .org ये है आईटीओसी का ऑफिशियल पोर्टल। जब ये पोर्टल पे आओगे कोर्स वाले सेक्शन पे आपको आईटी और ओसी करना होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एडवांस पे आपको नहीं जाना है, वो आर्टिकल सिर्फ समाप्त होगा उसके बाद करना होगा। सिंपल सा बात है, ड्रेस कोड भी बता दिए, आप चाहो तो पहले ओसी कर सकते। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है बैच कैलेंडर पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जिस भी एरिया में आप हो, जिस भी सिटी में आप करना चाहते हो, वो कौन से रीजन में आता है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जहां का भी देखना है कि जहां भी ब्रांच पे हो रहा है सीट अवेलेबल है या नहीं है, वो सब चीज देखना है। मान लेते 2-3 तरीका है सीट देखने का। बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, मुझसे पूछेंगे। मैं सोलापुर एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट कर लिया। देखते हो कि क्या यहाँ पे आईटी है, तो आईटी पे क्लिक कर दिए, सर्च कर दिए। यहाँ पे देखो सीट अवेलेबल अगर 13 शो कर रहा है, कौन से डेट से, 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा सारा डेट है। आपके मन में डाउट आ सकता है, दो डेट 25 सितंबर से दो एक ही जगह पे दो चीजें स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों दो बैच स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, एक का टाइमिंग 8 AM से है, एक का टाइमिंग 2 PM से है। सिंपल सा बात है। आप जिसके लिए यहाँ पे 13 सीट अवेलेबल है, मान लेते सीट के जगह पे 13 के जगह पे 0 शो करेगा, यानी कि सीट इस ब्रांच पे अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो दूसरे ब्रांच पे कर सकते हैं, या नहीं तो डेली आकर के चेक कीजिएगा। नया बैच आएगा तो यहीं पे ऐसे ही करके अपडेट आपको ऐसे ही करके चेक करना होगा। इसी ब्रांच पे देखते हैं क्या ओसी है क्या। ओसी पे क्लिक किए और चेक किए। यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब अभी कोई बैच अवेलेबल नहीं है। आपको बार बार आकर के डेली आकर के चेक करना पड़ेगा। आप चाहो तो दूसरे जगह से करना चाहो तो कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से मैं दूसरे जगह से देख रहा हूं, यहाँ पे क्या 37 सीट अवेलेबल है। 4 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, किसका, आईटी का बैच स्टार्ट, सॉरी ओसी का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से आपको चेक करना है। सबसे पहले देख लेना क्या आपके जगह पे सीट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तभी तो आप रजिस्टर कर सकते हो। पहले काम डेली इस पोर्टल पे आकर के ICAI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आकर के आपको देखना है। जैसे ही आप देख लोगे, अगर आपको लगेगा कि सीट अवेलेबल, सीट शो कर रहा है, नंबर ऑफ सीट 0 शो कर रहा है या नो रिकॉर्ड फाउंड कर रहा है, तो आपको दूसरा बैच आने का इंतजार करना होगा बच्चों। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू। इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड इन कोर्स, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अगर सीट अवेलेबल शो कर गया तो आपको अब क्या काम करना है, ऊपर में ही ऑप्शन शो कर रहा है रजिस्टर इन कोर्स, आपको इस पे क्लिक करना है। रजिस्टर एज ए स्टूडेंट, इस पे क्लिक करना है। कैसे ITOC कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना, मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई बच्चा चाहते हैं कि चार्टेड स्टडीज उनका ITOC कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर दे, तो आप सीधा का सीधा आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। अगर आपने कोई भी प्रोसेस नहीं किया होगा ITOC से रिलेटेड और सीट अवेलेबल है, ऐसे में आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना ITOC के लिए, वीडियो का लिंक